अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सबसे बातें करूँगी ससुराल और शौहर तक का सफ़र। तो आज मैं आप सबसे ये इस बारे में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये जो है ये हमारे जो घरेलू औरतों की सबकी घर की कहानी होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले एक बात हमें जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए, दिल में बैठा लें, ग्रह बांध लें। अल्लाह पाक के बनाए गए रिश्ते दो किस्म के हैं। एक वो जो हमारी पैदाइश के साथ ही वजूद में आते हैं, माँ बाप, बहन भाई और दीगर खूनी रिश्ते, और दूसरे वो जो निकाह के साथ वजूद में आते हैं, शौहर, सास, ससुर, नंद वगैरह। पहली किस्म के रिश्ते हमें बहुत महबूब होते हैं कि उस वक्त से हमारे साथ हैं जब हमारा शूर भी कायम नहीं हुआ था। जबकि दूसरी किस्म के रिश्तों के कायम होते होते हमारी उम्र, हमारे आदत, हमारी सोच एक हद तक बन चुकी होती है। ससुराली रिश्तों का तकाबुल ऐसे मायके से करना कि हमें वैसा ही रद्द अमल मिल सके, मुमकिन नहीं। अपने बहन भाई ही देख लें कि आदत में कितना फ़र्क हुआ करता है। ससुराल में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम उनसे लाशोरी तौर पर उम्मीदें बांध लेते हैं, तो उसका मुकाबला हम अपने मायके के रिश्तों से करते हैं। जिस तरह आपको वो लोग हर तरह से मुख्तलिफ मालूम हो रहे हैं, इसी तरह ये फ़र्क वो आपकी शख्सियत में भी महसूस करेंगे। ये फ़र्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वक्त का गुज़रना इसे बेहतर ज़रूर करेगा। सास हो, नंद हो, ससुर हो, कोई और रिश्ता हो, इसकी इज़्ज़त मोहब्बत और नीयत से करनी है कि अल्लाह भी राज़ी होंगे। ये ससुराली रिश्ते हमारे सरताज के महबूब हैं और ये रवैया हमारे घर की तरबियत का आकाश है। बस इससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए। ये समझ ले कि इनको चाहना, इनकी खिदमत करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपने अपने शौहर के दिल में रहना है, बसना है। अगर वो आपसे अच्छा बर्ताव नहीं भी करेंगे, फिर भी आपके शौहर से इनका रिश्ता वही रहेगा। कोई चीज़ उनके रिश्तों को ख़त्म नहीं कर सकती, कोई इन्हें हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकता सिवाय मौत। मगर आपके साथ ऐसा नहीं है। आपसे इनका रिश्ता 3 बोल पर जुड़ा था और 3 बोल आपको हमेशा के लिए जुदा कर सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए सब्र के फल का इंतज़ार करना पड़ेगा। बुलंद व बाला उम्मीद का बांधना छोड़ दें क्योंकि ज़्यादातर मामला बिगड़ते हैं उम्मीद लगाने, और अपनी उम्मीद का महवर उस ज़ात को बनाया करें जिसने आपको बनाया, वो है अल्लाह पाक। कुछ दो चीज़ लो या अदले बदले का तराजू हर वक्त हाथ में पकड़ने से ससुराल में मामलात नहीं निभा करते। आपको अपना काम करते रहना है, अपने हिस्से का चिराग जलाए रखना है। 100% घर की फ़िज़ा को खुशगवार बनाने में जहाँ थकने लगे, रब की तरफ भी देखें, सरताज की अच्छी बातों की तरफ देखें। चाहे कम महसूस हो, उनकी मोहब्बत महसूस करें और रिफ़्रेश हो जाएं। अब अगर कोई बीवी कहे कि अपना बेस्ट देने के बाद भी सरताज से कुछ ख़ास मोहब्बत नहीं मिलती, तो फिर क्या किया जाए। तो ये बहुत तकलीफ़दा पार्ट होता है, ऐसे इंसान की तरफ से तकलीफ़ उठाना जिसके लिए आप सब कुछ पीछे छोड़ आए हो। इसके लिए वही पहली बात कि किसी भी इंसान से बुलंद व बाला उम्मीद होनी नहीं चाहिए। दूसरा, आपको सोचना है कि इस शख्स में अच्छाई का पहलू भी तो है, इसने मुझे अच्छे लम्हात में भी तो दिए हैं, तो उनकी तरफ से की गई हर भलाई को याद करके उनकी ख़ता को भुला दें। आखिरी बात जो इस ज़ुमन में हमारे याद रखने की है कि हम भी कोई फ़रिश्ता नहीं हैं, कामिल नहीं हैं।
हर बार खुद की कमी कोताही पहले याद करें, इसे तस्लीम करें, फिर अगले की कमी कोताही का अच्छा गुमान करें। अच्छा गुमान याद ना आए तो सोचे कि कोई ऐसी बात है जो मेरी नज़र से उझल है। बदगुमानियों को खुरुज दें और बस ख़त्म किस्सा। एक तरीका तो ये है जो ऊपर ज़िक्र किया। इसके अलावा एक तरफ ये है कि ससुराल या शौहर की हर गलत बात का मुंह तोड़ जवाब दे, नहले पर दहला मारे मगर ठहरे और सोचे। हमारे यहाँ बाहर से बहुत शोर होती है, बहुत शोरगुल की आवाज़ आती है, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।